इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था। सुलेमान मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान फ्लैट में अकेला था। क्योंकि तवील अरसा से कोई मिशन सामने न आया था, इसलिए इमरान दिन रात मुताले के जुनून में मुब्तला था। सुबह से रात सोने तक वो मुसलसल पढ़ता रहता था और सुलेमान की कमबख्ती आ जाती थी कि उसे हर आधे घंटे बाद ताज़ा चाय बनाकर लाना पड़ती थी। इसलिए वो मार्केट निकल जाया करता था। अलबत्ता जाने से पहले वो काफ़ी मिकदार में चाय बनाकर फ्लास्क में रख जाता था ताकि इमरान चाय के लिए परेशान ना हो। इमरान मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। अलबत्ता उसकी नज़रें रिसाले पर जमी हुई थीं। X2 दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ ब्लैक ज़ीरो, खैरियत तो है? ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने तो कसम उठाई हुई है कि जब तक हर तरफ खैर खैरियत हो तुमने फ़ोन नहीं करना। अलबत्ता जैसे ही कोई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो तो तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई देती है। इमरान ने अपनी बात की वजाहत बाकायदा करते हुए कहा। मैं तो इसलिए फ़ोन नहीं करता कि कौमी ख़जाने पर बोझ न पड़े। वैसे आप शायद दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। अरे हाँ, मेरा फ़ोन तो वैसे भी कौमी ख़जाने से मुतल्लिक नहीं बल्कि सुलेमान के उधार पर मबनी है, और जिसे तुम कौमी ख़जाने पर बोझ बता रहे हो उसे लोग मुफ्त का नाम देते हैं और किसी भी ऑफिस से फ़ोन करके खुश होते हैं। फ़ोन भी कर लिया और जेब भी खाली ना हुई। इमरान की ज़बान रवां हो गई थी। इमरान साहब, जितनी लंबी कॉल होगी उतना ही बिल ज़्यादा आएगा, और ये कॉल दानिश मंजिल से हो रही है, इसलिए बिल भी सरकारी खजाने को अदा करना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने तकरीबन सिच होते हुए कहा। मैं तो ये सोचकर बोल रहा था कि जितना मर्जी आए बोलो, मुझ पर कोई कॉल नहीं पड़ेगी, लेकिन तुमने सरकारी खजाने पर बोझ कहकर मुझे डरा दिया है। बहरहाल बोलो, क्यों कॉल की है? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने एक लड़की गारशा की तरफ से पहाड़ी इलाके पहलगाम में गैर मुल्की रामचंद्र को कॉल करने और इस कॉल में काफिरिस्तान और इसराइल का जिक्र आने के बाद उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस के टेप करके उस पर कार्रवाई शुरू करने, लेकिन सिवाय उसके कि गारशा ने कॉल लेडीज़ क्लब की जनरल मैनेजर लेडी जोन्स के ऑफिस फ़ोन से की है। कुछ मालूम ना होने लेकिन दुश्मन ममालिक के जिक्र की वजह से ये केस सीक्रेट सर्विस को रेफर करने तक की तफसील बता दी। ये कब की बात है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। साबका कल मुझे ये केस मिला तो मैंने जोलिया को उस लड़की गारशा और रामचंद्र के सिलसिले में बताया और उसे हुक्म दिया कि वो साहले के साथ इस लड़की गारशा के बारे में लेडीज़ क्लब जाकर लेडी जोन्स से मालूमात हासिल करके, और अभी थोड़ी देर पहले जोलिया ने रिपोर्ट दी है। वो पढ़कर मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लग गई हैं। ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या हुआ है? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। जोलिया और साहले दोनों पहले एयरपोर्ट गईं। वहां से उन्होंने उस लड़की गारशा के कागजात की नकूल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक ना ही कोई गारशा नामी लड़की पाकेशिया आई है और ना वापस गई है। लेकिन जोलिया ने मजीद इंक्वायरी की तो उन्हें मालूम हो गया कि असल नाम जेनी गारशा है, जो 2 माह पहले यहाँ आई लेकिन अभी तक वापस नहीं गई। उसके बाद जोलिया और साले दोनों लेडी जोन्स से मिली। लेडी जोन्स साले को जानती थी क्योंकि साले के वालिद भी होटल बिजनेस में हैं। बहरहाल लेडी जोन्स ने जो कुछ बताया है वो बेहद गौर तलब है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बार बार सस्पेंस मत पैदा करो, खुलकर बताओ, इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने वो तमाम तफसील बता दी जो जोलिया ने रिपोर्ट में लिखी थी। ओह, ये वाकई बेहद अहम बातें हैं। तो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ रेड वुल्फ हरकत में आ रही है। अगर ऐसा है तो ये कोई आम मिशन नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई बड़ा और अहम मिशन है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आप रेड वुल्फ के बारे में जानते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, मैंने इस बारे में सुना हुआ है। ये लोग इसराइल के तहत काम करते हैं, लेकिन बज़ाहिर इसराइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी फील्ड तो आज तक यूरोप और अक्रेमिया रही है। अलबत्ता पहली बार वो पाकेशिया में कोई मिशन लेकर आ रहे हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो अब क्या करना है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा।
करना क्या है, उस जैनी गारशा और रामचंद्र को घेरकर उनसे मालूमात हासिल करना होगी कि वो किस मिशन पर यहाँ मौजूद हैं, इमरान ने कहा। क्या नाटरान के जिम्मे लगाया जाए या आप खुद वहां जाएंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। जोलिया और साले को भेज दो, वो दोनों मुझसे भी बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं, इमरान ने कहा। तो आप इसलिए नाराज हैं कि मैंने पहले आपको रिपोर्ट देने की बजाय आज खुद जोलिया और साले की ड्यूटी लगा दी, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वाह, बच्चे जब रूठे हुए अंदाज में बात करते हैं तो बड़ों को वाकई बड़ा लुत्फ आता है। मैं नाराज नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो मालूमात का इल्म नहीं और हम लाओ लश्कर लेकर बैंड बजाते गारशा की तरफ चल पड़ें और उसके साथ ही रेड वुल्फ हरकत में आ जाए और हमें कोई खतरनाक मिशन भुगतना पड़ जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं साथ ही नाटरान को भी हदायत दे देता हूं कि वो इन दोनों का ख्याल रखे, ब्लैक जीरो ने कहा। जोलिया और साले बच्चियां नहीं हैं, ब्लैक जीरो, दोनों में बेहद सलाहियतें हैं। मैं उनके साथ काम करता रहता हूं। सालाना ट्रेनिंग कैंप में उनकी सलाहियतें सब देखते हैं और अभी कोई ज्यादा फिक्र करने वाली बात भी नहीं। पहले मालूम तो हो कि ये जैनी गारशा किस मकसद के लिए यहाँ आई है, फिर देखेंगे कि उसके खिलाफ क्या हो सकता है, इमरान ने कहा। तो फिर आप खुद ही जोलिया और साले को बतौर X2 हदायत दे दें, आपकी हदायत से उन्हें कोई अमली फायदा भी हो सकेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारी रिपोर्ट में और तो सब कुछ है, लेकिन इस असल बात का जिक्र नहीं है कि जैनी गारशा यहाँ पाकिस्तान क्यों आई और काफिरिस्तान क्यों गई। हालांकि तुमने रिपोर्ट में लेडी जोन्स से होने वाली गुफ्तगू की तफसील भी लिखी है, उसे यकीनन मालूम होगा कि असल मकसद क्या है, इमरान ने सख्त और सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। लेडी जोन्स साले की गहरी दोस्त है, इसलिए उसने बज़ाहिर तो कुछ नहीं छुपाया, हत्ता कि हमें उस आदमी का पता दे दिया जिसका नाम रमेश है और जो काफिरिस्तान दारुल हुकूमत में ब्लैक ईगल नामी क्लब में काम करता है और स्मगलरों को बखूबी जानता है। उसके जरिए रामचंद्र का सुराग लगाया जा सकता है, जोलिया ने कहा। मुझे रिपोर्ट पढ़ना ना सिखाओ, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है, लेकिन हमारी फील्ड में आंखें बंद करके अंता एतमाद नहीं किया जाता। हो सकता है कि लेडी जोन्स ने दूसरी तरफ को भी एतमाद में ले लिया हो, इमरान ने और ज्यादा सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जोलिया ने सहमे हुए लहजे में कहा। तुम साले को साथ लेकर काफिरिस्तान जाओ और उस जैनी गारशा को तलाश करके उससे उसका असल मकसद मालूम करो, फिर आगे काम होगा, इमरान ने कहा। आप इमरान और दूसरे मेंबर्स को साथ नहीं भेजेंगे, दूसरी तरफ से जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी और साले की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए अभी किसी को साथ भेजने की जरूरत नहीं, इमरान ने कहा और मजीद कुछ कह सुने बगैर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।